एमएम की सरकार बन रही है झारखंड में, तो वहां पर महायुति की फिर से वापसी होने जा रही है। तो प्रियंका गांधी की बात करें वायनाड लोकसभा उपचुनाव की, तो वहां पर जी तो लगातार प्रियंका गांधी भी अपनी सीट पर लगातार तरीके से जबरदस्त तरीके से सियासी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रियंका गांधी की जीत तय मानी जा रही है। करीब 60,000 वोटों से इस वक्त प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। लेकिन बस देखना ये होगा कि राहुल गांधी जब 2024 के अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और वायनाड से, तब करीब 3.5 लाख जीत का मार्जिन था, उसको प्रियंका गांधी पार कर पाती हैं या नहीं। लेकिन जीत तय मानी जा रही है क्योंकि 60,000 वोटों से इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो वायनाड से आगे चल रही हैं। नव्या हरदा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। हालांकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के टक्कर में कोई है ही नहीं। हमने इससे पहले के सुरेंद्रन को भी देखा था, बीजेपी केरला के जो अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। फिलहाल उपचुनाव भी हो रहा है। कुछ 48 सीटें ऐसी हैं देश की 13 राज्यों की जहां पर उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, केरला हो, यहाँ पर उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग जारी है। पंजाब की बात करें 4 उपचुनाव की सीटों की, तो यहाँ पर 2 पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, 2 पर कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर है क्योंकि यहाँ पर साइकिल नहीं चल पा रही है। 3 सीटों पर महज समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए, 6 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो हर जगह इस वक्त नतीजों का, फाइनल नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका है, महाविकास आघाड़ी को सत्ता से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। जी तो लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो है महाराष्ट्र और झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर देखने के जो संकेत मिल रहे थे वो नहीं फिलहाल मिले हैं और सत्ता रिपीट हो रही है दोनों राज्यों में। लग रहा था कि दोनों जगह परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को घाटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जो है सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोनों जगह सरकारें रिपीट कर रही हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी जो सत्ता में आने के सपने देख रही थी वो कहीं ना कहीं सत्ता से दूर है और देखना होगा फाइनल नतीजों में क्या कुछ रहता है। ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। तो महाराष्ट्र का लगातार हम आपको जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 सीटों में बीजेपी प्लस जो महायुति गठबंधन है वो इस वक्त 215 सीटों पर आगे चल रहा है। 55 सीटों पर इस वक्त जो है महाविकास आघाड़ी कह सकते हैं बुरी तरीके से हारती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम दफ्तरों से आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर हलचल ज़्यादा बढ़ गई है। हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब जो नतीजे हैं, रुझान है, वो नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद जीत हार का भी पता चल जाएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो काउंटिंग लगातार जारी है, मतगणना जारी है, ईवीएम से काउंटिंग हो रही है इस समय और देखते हैं कि फाइनल नतीजों में कौन बाजी मारता है। तो देखिए किस तरीके से आज चुनावी परिणाम सामने आ रहा है और लगातार हम आपको सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से कहां से क्या डेटा आ रहा है, क्या आंकड़े आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नीचे नहीं जा रही है, लगातार ग्राफ उठता जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो है हम आपको लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं और पहुंचा रहे हैं कि लगातार किस तरीके से स्थितियां जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन झारखंड में भी सीटें रुक गई हैं, ना कोई आगे हो रहा है ना कोई पीछे हो रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, सब वहीं पर रुके हुए हैं और अब देखना होगा, क्योंकि अब सीटें आगे पीछे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि अब जो होगा वो जीत का मार्जिन होगा, कौन कितनी सीटों से, कौन कितने वोटों से आगे पीछे जीतता हारता है। तो थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल झारखंड के बरहेट से हेमंत सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं और अगर बात करें जामताड़ा से सीता सोरेन की, तो वो भी अपनी सीट से जो है इस वक्त आगे चल रही हैं। और बड़ी चीज़ यह है कि सरायकेला से चंपाई सोरेन भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हैं जेएमएम को छोड़कर। और महाराष्ट्र की बात करें तो 288 जो सीटें हैं, सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं और देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। तो यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 6 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी
जो है वो बड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।